होंगे। कैसे हो आप सभी? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, बहुत ही शानदार और जानदार सेशन रहेगा, लास्ट तक रहिएगा। और एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया तो अपने सभी साथियों के साथ में लाइक और शेयर करके आ जाइए। सीधे चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, स्पीड में आंसर करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था, ये आप सभी से पूछा गया है। बताएं, स्पीड में आंसर करेंगे सभी कि इसका सही जवाब क्या होगा। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। करेक्ट आंसर भारत सरकार के द्वारा स्थापित पूछा गया है, तो भारत सरकार के द्वारा जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित किया गया था। पश्चिमी घाटों के नीलगिरी पहाड़ों में बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है ना? मैं दिखाई दे रहा हूं प्रॉपर? अगला क्वेश्चन देखो, सवाल क्या कह रहा है कि डैश नृत्य बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो बौद्धों के द्वारा किया जाता है और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? कहां पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ। चलो अब बताओ। हाँ, अभी दिख रहा हूं मैं। हाँ, चलो गुड। एक बार लाइक शेयर कर दो सभी। चलो, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका? यहां पर देखो, बौद्धों के द्वारा किया जाता है। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अब एक प्रश्न यहां से यह भी निकल के आता है, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? प्रथम उपदेश कब दिया था? कहां दिया था? ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 36 वर्ष की आयु। कहां पर? गया में, बोध वृक्ष के नीचे। जो पीपल का वृक्ष है, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ गुप्ता जी। अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ, कोई बात नहीं, काला हूं, ठीक हूं। हाँ, अब ये बाकी की कमेंट कर लो एक बार। ठीक, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और बाकी अगर प्रथम उपदेश कहाँ दिया था वो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, आंसर की इसके सही जवाब की बात करें, बौद्ध धर्म की बात की गई है। कभी कभार बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, तो त्रिपिटक आपको याद रखना है। त्रिपिटक, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये त्रिपिटक के पार्ट हैं। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और कौन सा नृत्य किया जाता है बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए? अभी यहाँ पे बुरी आत्मा है, इसके लिए क्या किया जाएगा बताओ सिद्धार्थ गुप्ता के लिए? आंसर हो जाएगा चाम नृत्य किया जाता है। कौन सा मेरे बच्चे? चाम नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलो, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और जिसे लामाओं के रूप में भी जाना जाता है, लामे, लामे बोलते हैं, लामा। हाँ, चलो आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि मूसी और भीम नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी सहायक नदी है? मूसी और भीम नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? मूसी और भीम नदी।
बताओ। स्पीड में किसकी सहायक नदियां हैं? मूसी और जो भीम नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये आप सभी से पूछी गई है। देखिए, जब भारत में नदियों की बात की जाती है तो सबसे बड़ी नदी पूछी जाए गंगा, उसके बाद में गोदावरी, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र, है ना। कृष्णा नदी जो है वो चौथी सबसे बड़ी नदी है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आंसर इसका क्या होगा यहाँ पर? कृष्णा सही जवाब होगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। वो मैंने जैसे गंगा की बात करी तो गंगा आपको 25-25 किलोमीटर लंबी नदी है। उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। और 1465 किलोमीटर लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो, ये आप सभी को यहां से ध्यान में रखना है। और इसे कृष्ण बेनी के नाम से भी जानते हैं। और लगभग 1288 किलोमीटर लंबी नदी है ये। ठीक है, चलो। अच्छा, वेट 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 प्रीति वेट। धीरे धीरे साजना चलो, अगला प्रश्न देखो, बताओ। मलीमथ समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। मलीमथ जो रिपोर्ट है वो किस से संबंधित है? बताएं, स्पीड में आंसर बताओ सभी। सबको अनब्लॉक करता हूं मैं, परेशान मत हो तुम। चिल मारो। मेरे राज्य में खुश रहो, जिंदगी एक बार मिलती है, खुल के जियो। लो जी, अब पूछो एक बार, कमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जाओ। हाँ, चलो, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बेटा ब्लॉक कर दूंगा सिद्धार्थ, तुम मान जा, पढ़ ले, है ना। खून कर देता हूं मैं ऐसे ही। जिसने 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और लूटपाट की थी। ये सोमनाथ मंदिर पर हमला किसके द्वारा किया गया था और लूटपाट की गई थी, वो आप सभी से पूछ रहा है। बताओ स्पीड में आंसर की, किसके द्वारा यहां पर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था और लूटपाट की गई थी? स्पीड में बताओ सभी। हाँ, थोड़े बच्चे हो क्या यार, हैं? चलो, बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका यहां पर? अगर हम सही जवाब की बात करें तो आंसर होगा, हाँ, इसीलिए कहता हूं किसी भी टीचर से पंगा मत लो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। हाँ, आंसर होगा यहाँ पर सही जवाब की बात करें कि किसके द्वारा किया गया था, तो स्पीड में आंसर बताओ। आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनी के द्वारा। चलो, अगला प्रश्न देखो। माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? किसके द्वारा पहले जीएसटी को लागू किया गया था? किसी टीचर से पंगा मत लिया करो, ब्लॉक हो गए तो परमानेंट हो जाओगे। अब मैं थोड़ा सा सीधा साधा सा हूं, माफ कर देता हूं तुम लोगों को। चलो, हाँ, बताओ इसका आंसर।
बहुत बढ़िया। स्पीड में आंसर बताओ सभी कि इसका सही जवाब क्या होगा। जीएसटी की बात की गई, भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 में किया गया था। 1 जुलाई 2017 में किया गया था। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। कहाँ राखी आ रही है? अच्छा, मुझे लगा किसी ने भेजी है। रक्षाबंधन पे कुछ गिफ्ट नहीं लिया। मैं उनका भैया हूं, उससे बड़ा कोई गिफ्ट उनके लिए हो सकता है क्या? फ्रांस इसका सही जवाब होगा। तो ये आप यहां से याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे चलो, अगला प्रश्न देखो और बताओ। उड़ीसा की बदमपहर खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया गया है? बताएं फटाफट से। अजूराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, हेमटाइट, ये इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ फटाफट से। स्पीड में आंसर बताओ सभी। चलो, आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका? श्वेता मार खाएगी तो बहुत दिन बाद तो दिखाई दी। आंसर डी हो जाएगा इसका, हेमाटाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। सुंदर पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है जिसमें पाया जाता है, बताएं। एक बार स्पीड में आंसर करेंगे। सुंदर पेड़ों की बात की जा रही है कि जो सुंदर पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है उसमें क्या वो जिसमें पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, हिमालय के पहाड़, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। आज के क्वेश्चन थोड़े मजेदार शानदार से सवाल है। हाँ, एकदम जबरदस्त से क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? मैंग्रोव वन इसका करेक्ट आंसर होगा। जबरदस्त सवाल है, एक से एक क्वेश्चन। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बताओ टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने की थी, कब की थी दोराबजी टाटा जी के द्वारा? बताओ जरा, है बताओ स्पीड में, कब की थी? पंडित सिम्मू, जिंदा हो तुम? अच्छा है भगवान की याद हूं मैं। चलो, भटकती हुई आत्मा कभी कभार ऐसे आ जाती है। तो और चलो, स्पीड में आंसर बताओ सभी। हाँ, आंसर क्या होगा? 1907 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1907 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आज खुश ज्यादा इसलिए हूं, अभी जिम करके आया हूं मैं सीधा। कोई ज्यादा पंगा लेगा ना। पुडुचेरी में पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? बताओ। पूरे 10-15 दिन के बाद जिम गया था आज मैं, वजन उठा के मार के आया हूं। चलो, बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया पंडित सिम्मू, अच्छी बात है। आंसर क्या होगा? कंचन चौधर इसका सही जवाब होगा। वाडियार राजवंश द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर शासन किया गया था?
नहीं, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका, डोंट वरी, और आप अच्छा करेंगे, पढ़ने में बहुत सही हैं आप, समझदार हैं, सभ्य हैं, सुशील हैं और पढ़ने में बिजी रहती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। बढ़िया करके आओ पेपर, जिसका भी पेपर है वो अच्छा करके आओ। हाँ, आंसर की बात की जाए तो वाडियार राजवंश की बात की जा रही है। अब सबसे पुराने स्टूडेंट्स में मैं बात करूं तो मुझे आई थिंक ऐसे लगता है कि निधि जी यहाँ पे हैं, और निधि के बाद में फिर आप कभी कभार आ जाती हैं, तो आप हैं पुरानी स्टूडेंट, बाकी तो सब ये नए हैं, आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब। आंसर क्या होगा इसका? मैसूर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैसूर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। वो चाहे आपके आर्टिकल से पूछा जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ओके सिम्मू। ये मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, ये जो सिम्मू है, निधि है ना। बताओ इसका आंसर। अभी आपने देखा कि चाहे वो बात की जाए यहाँ पर दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था केंद्र सरकार को लेकर, वहां पर अध्यादेश जो लाया गया है, और दूसरा प्लस में यहाँ पर अगर बात करूं तो आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। तो अब इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो न्यायमूर्ति वीर स्वामी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी, तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ध्यान रखो अपना। चलो, अगला प्रश्न देखो। मार्च 2019 में डैश ने मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2019 की बात की गई है, मनोहर पारिकर की मृत्यु के बाद। तो कौन बने थे गोवा के प्राइम मिनिस्टर? प्रमोद सावंत जी, प्रमोद सावंत। अगला है कि जे जे थॉम्सन को डैश की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जे जे थॉम्सन को नोबेल प्राइज मिला है, किसकी खोज के लिए मिला है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन, बताओ। हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका सही जवाब होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और जब नोबेल प्राइज की बात आती है तो नोबेल प्राइज में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि नोबेल प्राइज अगर सबसे कम उम्र में पूछा जाए कि बताइए सबसे कम उम्र में किसको दिया गया, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया, ये बताइए कमेंट में जरा। सबसे कम उम्र में किसको दिया गया? हाँ जी, तो सबसे कम उम्र में किसको दिया गया था बताओ कमेंट में। और 1564 में गरहा कटंगा का बचाव करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? बताइए। मलाला यूसुफजई को। मलाला डे कब मनाया जाता है, ये भी बता दीजिए कि मलाला डे कब मनाते हैं।
हाँ, 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, तो 1550 से 1564 तक ये सत्तारूढ़ रानी रही हैं। 1550 से 1564 तक कौन रही हैं? रानी दुर्गावती जी। सी इसका सही जवाब होगा, रानी दुर्गावती। ठीक है। हाँ, आगे देखो अगला प्रश्न कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2018 में चीन के हांगजो में होने वाले 2022 के एशियाई खेलों को डैश फिर से शुरू कराने का फैसला लिया है, बताएं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर मैं क्लास का टाइम 5 बजे का रख देता हूं तो ठीक रहेगा ना? और इधर आपको 10 से 15 मिनट का क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा रिकॉर्डेड में। मतलब 8 बजे आपकी क्लास होगी ही होगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है। हाँ, ये 8 बजे मिलेगा। इसमें 15 मिनट का वीडियो मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। और 5 PM भी आपका टॉपिक वाइज ही चलेगा। तो तुम अकेली क्लास करती हो ना, और तो कोई नहीं करता है ना? ये और भी कोई करता है क्या? तो आंसर इसका क्या होगा? क्रिकेट। अगला देखो, थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा। हाँ, 5 PM रात शाम को ही होते हैं, तो सुबह 5 बजे कौन उठेगा? मैथ्स की क्लास कहाँ कहाँ पर होती है? मंडे से एक बार ट्राई करता हूँ मैं, टाइम चेंज करके ट्राई करूंगा। और उस टाइम को फिर शेयर करना है बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, शेयर करना है अपने साथियों के साथ में। आंसर हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा इसका करेक्ट आंसर। वेल डन पवन, बहुत बढ़िया। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा। डैश मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, जिमी वेल्स, बड़ा प्रस्ट। मेटा के संस्थापक कौन है? मेटा के संस्थापक। नहीं, मैं 5 बजे ही क्लास का टाइम रखूंगा, 5 PM पे, और इस टाइम पे आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा एक। बस उतने में काम हो जाएगा, बढ़िया जबरदस्त। आप मेरी बात मानो, मैं बहुत सोच समझ के प्लान कर रहा हूं। और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया ना, अगर आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, कसम से तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे। ऐसा कंटेंट मिलेगा ना जबरदस्त, कुछ कहने की नहीं। 8 बजे और 5 बजे ये दो क्लास आपकी हो जाएंगी। ठीक है। 5 PM की बात कर रहा हूं मैं, शाम को 5 बजे। ठीक है बेटा सिद्धार्थ। चलो, आंसर मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का नाम आपको याद रखना है। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डैश के द्वारा की गई थी।
बताइए। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डैश के द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी वो आपसे पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई थी, आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इनोसेंट गर्ल, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी नदी को पुरुष के रूप में जाना जाता था, बताइए। बताइए कौन सी नदी थी जिसको पुरुष के रूप में जाना जाता था, पुरुषनी बोला जाता था, पुरुषनी, किस नदी को बोलते थे? पुरुषनी, बताएं, स्पीड में आंसर बताओ फटाफट से। हाँ, 5 बजे कंफर्म है, नेक्स्ट वीक के लिए एक हफ्ते करके देखते हैं ट्राई, नहीं तो अपना 8 बजे वाला टाइम तो है ही जबरदस्त। चलो, आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रावी नदी इसका सही जवाब होगा। पुरुषनी किसको बोलते थे, रावी नदी को। और कर्नाटक का कौन सा जिला ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, मतलब ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, किस जिले में है? किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, कर्नाटक के किस जिले में है? किस जिले में है, फटाफट से बताइए, स्पीड में आंसर करिए। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिला वगैरह आजकल पूछ लेता है, आजकल पूछ लेता है। इनोसेंट गर्ल, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ये है क्या, नाम क्या है इसका? चलो, आंसर क्या होगा यहां पर, अगर हम सही जवाब की, कोडागू इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, कोडागू इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, बताओ निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, किस त्योहार का मतलब है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहां पर मनाया जाता है और कौन सा त्योहार है, मनाया कहां पर जाता है और त्योहार कौन सा है, बताइए फटाफट से। इसको कहां सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं किया जाता है जहां पर कीबुल लामजाओ है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जहां पर लोकटक झील है, लोकटक झील पर कीबुल लामजाओ है। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा लाई हरोबा, इसका सही जवाब होगा। और कहाँ का है, मणिपुर का है। एक बार लाइक कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है। बॉम्बे जो कि अब मुंबई है, इसको गेटवे ऑफ इंडिया के लिए आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया के लिए आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, स्पीड में बताएं। हाँ, एक कट्टर स्मारक है जिसको शुरू किया गया था मुंबई में, और इसको कब स्टार्ट किया गया था, बताइए। स्टार्ट कब किया गया था वो आपसे पूछ रहा है, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था स्टार्ट, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1913 इसका सही जवाब होगा। 1913 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 1913। अब शुरुआत बोल दिया था मैंने, तो 1905 भी हो सकता था, हालांकि 1913 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नंद राजवंश का अंतिम शासक था, जो नंद राजवंश है उसका अंतिम शासक कौन था? बताइए, नंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था?
चलो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा धनानंद। धनानंद। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माधवपुर मेला मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? माधवपुर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? हाँ, इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताना है ना। माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ करते हैं? ऑफलाइन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। जितने भी लाइव हैं, आरपी ढाका, अनुप्रिया, हर्ष, प्रीति, पी सिंह, ज्योति यादव, हर्ष, सालू, स्वाति, अंशु, ध्रुव, हेम नाइक, हेमा नाइक, हाँ जया, सभी ऑफलाइन में कमेंट करेंगे। अभी जस्ट आपके कल वाली क्लास के कमेंट और अभी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा समवन लाइक योर कमेंट, तो वो मैं करने वाला हूं अभी, ठीक है। तो इसका आंसर बता देना मुझे सभी। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे। टाइम से आ जाना सभी, कल सुबह 8 बजे टाइम से आ जाना सभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।